अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वासिक, आप जो है ना ये आउटपुट शो कराने के लिए यूज करते हैं, जैसे आप स्कैन एफ करते हैं। देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्कैन एफ एंड द यूजेज ऑफ दैट परसेंटेज साइन, जिसको आप फर्दर खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वासिक, आ रही है में बेटा? आपका शायद क्वेश्चन ऐसा यही था। आप हैं अवेलेबल क्लास में? जी वासिक। यस सर, यही था। ठीक है। तो इंटीजर वैल्यूज, बेसिकली इंटीजर वैल्यूज को इसके थ्रू आप मीन्स के आउटपुट में शो करा सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज को। सही है। इसको आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। और परसेंटेज एन आपको शो हो रहा होगा ऊपर। ये हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे यूज करते तो ये एम्प्टी रिजल्ट ही आपको शो कराता। ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे। ये तो न्यू लाइन का है ना मेरे ख्याल से। अच्छा, तो हम मेरे ख्याल से हम यहीं पे ही तो अभी रोका था, तो यहीं से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो आई होप सो स्क्रीन विल बी शेयर्ड। गिव मी अ सेकंड बेटा। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो चुकी है बेटा? सेकंड, अब बताएं। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी आराम। अरे हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। यस सर, शेयर्ड। ठीक है। ओके, तो इसके अंदर भी हम वही सिंपल कर रहे हैं कि हम पहले टेम्परेरी जो है वो एक पॉइंटर असाइन कर रहे हैं फर्स्ट को, ताकि हम इसको डिलीट करेंगे तो फर्स्ट को मूव करा के आगे ले जाएंगे ना। तो फर्स्ट को हमने क्या किया, मूव करा के हम नेक्स्ट के साथ हमने उसको लिंक अप कर दिया, और पहले को हमने डिलीट कर दिया। तो टेम्परेरी पॉइंटर था तो वो भी उसके साथ हमने मीन्स के जो है वो डिलीट कर दिया सारा। और फर्स्ट हमारा जो है लिंक हो गया वो फर्स्ट सेकंड नोड के साथ। देन इंसर्ट डाटा एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। आप जरा इस एल्गोरिदम को देखें, तो मैं आपसे ये एल्गोरिदम जरूर पूछूंगा अपने पेपर्स के अंदर। एग्जाम्पल में मैं आपसे कोड पूछ सकता हूँ, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ इतने स्टेप आपको आने चाहिए। मतलब ये एल्गोरिदम है ना, इसके 6 स्टेप हैं, और 6 के 6 स्टेप हमने सी कोड के डिलीट ऑपरेशन में यहाँ शो कराए हुए हैं। तो मैं इस तरह आपसे पूछ सकता हूँ कि जितने स्टेप्स हैं उनको आप सी कोड में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं अपने पेपर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मेरे पेपर किस तरह के होते हैं। सही है। तो डिलीट का पूछ सकता हूँ, साथ पिक्टोरियल व्यू पूछ सकता हूँ, डायग्राम पूछ सकता हूँ, फुल डिटेल पूछ सकता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। थ्योरी भी आप इसकी खुद लिख देंगे कि मतलब ये होता है, उसके बाद एल्गोरिदम लिख देंगे। इसी एल्गोरिदम की ही थ्योरी बना के आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं ना, एक पैराग्राफ में। जी बदर। सर बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा सारी बातें याद नहीं रहती, तो इसको कैसे याद रखें सर? कुछ अगर आप लिख लिया करो ना साथ, पेज उठा के। मैं क्लास में भी कहता हूँ साथ अपने रजिस्टर लाया करो, उस पर लिखा करो इस तरह की बातें। याद तो ओके सब कुछ सर। करना ही नहीं होता बेटा, लिखना भी होता है कुछ क्लास में। यस, तो पेज ले आओ ना, मैं ठीक है दोबारा सर। रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बदर, मैं अनम्यूट हूँ, आप भी अनम्यूट हो।
ओके सर। सोल्यूशन सारा मिलेगा, करने वाले बनो उधर। तो पेज ले आओ ना, पेज है आपके पास अभी? यस सर, कॉपी पेज सब कुछ है मेरे पास, बस तो मैं लिख लो ना वो ये बातें, जहन में नहीं आया सर। लिख लो बातें, ये मैं वेट कर रहा जी हूँ, आप लिख जरूर। लो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वो यस सर। पूछूंगा, और उसी में से पूछूंगा, और इसी तरह पूछ सकता हूँ। मैं तो आपको एक साथ साथ हिंट भी देता जा रहा हूँ कि ये पूछूं तो ये बताना, ये पूछूं तो ये, इसका मतलब ये है। अब एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया स्टार्ट में, उसका फिर एल्गोरिदम यस देखा, सर। फिर सी का उसका कोड देखा एल्गो का, फिर उसके बाद हमने उसके पिक्टोरियल डायग्राम्स देखी, एक एग्जांपल देखी। तो सेम चीज को हमने इतनी दफा रिपीट किया डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के साथ, उसको इस लेक्चर में देखा। ठीक है, अगर मैं पूछूं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट तो सिर्फ डायग्राम पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्लेन करें तो सब कुछ पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ एल्गो लिख दें तो एल्गोरिदम पूछ रहा हूँ। एल्गो मीन्स एल्गोरिदम को मैं कह रहा हूँ एल्गो। अगर मैं कहूँ एल्गो विद सी प्लस प्लस कोड, इसका मतलब ये नहीं है कि सी प्लस प्लस का पूरा कोड ऐसा लिखें जो एग्जीक्यूट हो जाए। मैं एल्गोरिदम का कोड पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह इसको कोड के अंदर एल्गो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आर वी क्लियर बदर? यस सर, थैंक यू सर। लिख लिया आपने? यस सर। ओके फाइन, वेरी गुड बेटा। आपकी थैंक यू वजह सर। से मैंने सबको अब म्यूट पे रखा हुआ है। अगर आप बार बार वन म्यूट ना करते और पीछे शोर ना आता तो मैं आप सबको देता। तो बदर क्यों हुआ ऐसा लास्ट सेशन में हमारे? सर वो मुझे पता नहीं चला सर, मैंने अनम्यूट भी वो म्यूट भी कर दिया था, तो वो अचानक ही अनम्यूट हुआ हुआ था सर। देखें, किया तो आपने ही होगा ना, मैं तो यहाँ से नहीं कर सकता आपको। सर चले, वो कोई इशू नहीं। मिस्टेकनली हो गया होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा ओके सबको सॉरी सर। सबको अनम्यूट की ऑप्शन दे दूं ताकि सबको, या बाद में चले जी कोई इशू जरूर नहीं। सर। ठीक सर है, माजरत सर, मैं नहीं नहीं कोई इशू नहीं बेटा। चले, मैं म्यूट पे ही रखता हूँ आप सबको, लेकिन आप रेज हैंड करते हैं तो आपको बताया, मैं फिर आपके पास आके आपकी बात सुन लेता हूँ। ठीक हो गया। इंसर्ट डाटा एट द बिगनिंग ऑफ लिस्ट। पहले हमने क्या क्या डिलीट किया, अब हम इंसर्शन करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर इन स्टेप्स में कोई इशू है तो आप मुझे बताएं। आप सबको ये शो हो रहा होगा। अगर हम आप साथ दे दो तो आप एक दफ़ा इसको रीड भी कर दो। मतलब चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी ना, बाकी वो कॉन्सेप्ट वही है सारा। जी आराम, यस सर। जो हम डिस्कस कर चुके सर हैं। सबसे पहले हमने एक न्यू नोड बनाई है, ठीक है। उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी, चेक वेदर लिस्ट इज एम्प्टी। तो अब उसमें चेक करना है कि अगर वो जो हमारा जो है एम्प्टी तो नहीं है। इफ इट इज एम्प्टी देन सेट नोड जो है, हम नोड को नेक्स्ट से लिंक करवा देंगे, नल वाली से, एंड हेड जो है वो न्यू नोड बन जाएगी। और स्टेप 4 में फिर अगर वो एम्प्टी नहीं है तो न्यू नोड को हम लिंक करेंगे नेक्स्ट से, जो हेड में होगी। और जो हेड जो है वो उसको उसी की वैल्यू न्यू नोड की स्टोर कर लेंगे। तो इसको हम ना आगे चल के इसकी पिक्चर भी होगी, इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट वगैरह, जिस तरह माइट बचा इनकी पिक्चर्स। इंसर्शन ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ, इंसर्शन का दिया हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब एक को इन डिटेल बताया हुआ है हर मेथड से। बाकी आप इसकी खुद भी पिक्चर्स मीन्स पे आपको इशू नहीं होना चाहिए इस तरह की पिक्चर बनाने में। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे जस्ट हम लिंक अप कर रहे हैं, नया नोड ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट। देखें, क्रिएट अ न्यू नोड विद गिवन वैल्यू एंड वैल्यू मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फो फील्ड में, वो वैल्यू। न्यू नोड नेक्स्ट एज नल, चेक वेदर लिस्ट इज एम्प्टी। तो हेड को भी क्या कर देंगे हम, नल कर देंगे। इफ इट इज एम्प्टी देन सेट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। लिंक लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, लिस्ट इज एम्प्टी मीन्स कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले से कोई इसमें नोड है ही नहीं, ठीक है ना। If it is not empty, then define a node pointer temp and initialize with head. Keep moving the temp. अगर लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स पहले से हैं तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे एक पॉइंटर जिसका नाम हम रखा टेम्प, और उसे हम स्टार्ट कराएंगे, इनिशियलाइज करेंगे हेड से। हेड हम किसको कहते हैं, पहले पहले नोड को। ठीक है, कीप मूविंग द टेम्प टू इट्स नेक्स्ट नोड until it reaches to the last node in the list, until temp is pointing to the next is equal to null. जब वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट पे और वहां पे उसे कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो लास्ट नोड पे है। तो उससे आगे वो क्या, हम क्या करेंगे, न्यू नोड को मीन्स लिंक अप करा देंगे उस टेम्परेरी पॉइंटर के साथ। तो जहाँ पे अभी हमने रीड किया, दोबारा मैंने रीड किया, तो जो जो चीज़ें पहले नहीं बताई गई आपको कि लिस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी मीन्स कि क्या ऐसा तो नहीं हेड ही नल है, कोई उसमें नोड ही नहीं है, इसका मतलब ये है।
पहले 2 पॉइंट में हम चेक करते हैं नोड है या नहीं है। अगर नोड है तो फिर हम अगले स्टेप्स पे इस तरह चले जाते हैं या फिर नोड ऐड कर देते हैं। तो मैंने दोबारा से इन 2 स्टेप्स को भी रिपीट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया और इस सारे एल्गो को एक्सप्लेन कर दिया। सो वी हैव 6 steps in inserting at the end of the list. We have 4 steps in inserting at the beginning of the list, and we have 6 steps in our algorithm to delete from the front. यहाँ तक कोई इशू बचे? Then we have inserting at specific location in the list. अब कोई हैंड रेज करेगा क्लास में से, कौन इसको रीड करेगा और साथ साथ मुझे डिफाइन भी करेगा कि इसका क्या मतलब है। हर चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इन पहले 6 स्टेप थे, बस एक स्टेप इसके अंदर न्यू आया। एनीवन फ्रॉम क्लास? अब्दुल्ला, आफाक, बदर, अरहम जी। ओके, वी हैव अ न्यू स्टूडेंट हु हैज रेज्ड हैंड। वी हैव समाविया आप करें, ठीक है। आप लोग भी हैंड रेज रखें, कहीं पे अगर इशू आएगा तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, या आप डिसएग्री करते हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। समाविया इसको रीड करेंगे, ठीक है। पिछली स्लाइड से मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट स्लाइड से बताएं। वो सर जो वो डायग्राम वाली है। अच्छा 1 सेकेंड, थोड़ा, हाँ ये वाला, ये वाली। हाँ सर हाँ ये जो 20 मतलब ये सारी वैल्यू स्वैप हो रही हैं, तो जी इस जो जी। 20 है ये वैल्यू स्वैप नहीं होगी मतलब? नहीं नहीं, डिलीट कर रहे हैं हम, स्वैप तो कर ही नहीं रहे बेटा। मतलब जो है फर्स्ट में ये देखें ना, जो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एल्गोरिथम टू डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, वी आर नॉट स्वैपिंग देयर हियर। हमने स्वैपिंग तो पहले की, स्वैपिंग तो यहाँ हो रही है, ये इंसर्शन हो रही है, सॉरी। और इससे भी पहले जो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया था, जो कि अभी तक आप आया ही नहीं है, स्वैपिंग अभी हमने देखी भी नहीं है इस लेक्चर में। स्वैपिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था कि पॉइंटर होता क्या है, एड्रेस को कैसे होल्ड करता है, अगर हमने स्वैपिंग करनी हो तो कैसे उसका एल्गोरिथम रन होता है, और वो इन डिटेल लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। जस्ट टू हैव यू अ बर्ड आई व्यू ऑफ द पॉइंटर्स और वो कैसे काम करते हैं, जस्ट वो समझाने के लिए वो सारा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, और वो इस लेक्चर में भी नहीं है। ओके सर, ठीक है ना। यहाँ पे तो इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे जा रहे हैं, जब से वो हम करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, तो वो बहुत सारे एल्गोरिदम आएंगे, बबल सॉर्ट टाइप आएंगे, तो इन डिटेल हम बाद में करेंगे। तो आप क्या इसको रीड और एक्सप्लेन करना कर चाहेंगी, जितना अभी तक हमने किया है? और अभी हम थे 7 उसके स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के, इंसर्टिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन इन द लिस्ट, या हम अफाक को, बदर, अरहम, इन लोगों से करवाऊं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। समाविया सर कर देती हूँ बट साहब हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, वो तो कोई इशू नहीं है। Step 1, create a new node with given value. Check whether list in empty head is equal to null. अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा साथ साथ बताती जाए, क्रिएट अ न्यू नोड विद गिवन वैल्यू, इसका क्या मतलब है? न्यू नोड मतलब जो हम नेक्स्ट एक नोड बनाएंगे उसमें हम्म। उसके साथ एक नई नोड बनाएंगे, जो क्रिएट वैल्यू करेंगे होगी वो उसे कहाँ स्टोर हो रही होगी? उस नोड में। उसके इन्फो में। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। ठीक है ना, इन्फो में ही स्टोर होगी ना, एड्रेस में तो नहीं जी होगी। एड्रेस में तो एड्रेस बाद में आएगा या नेक्स्ट पे आएगा, या जो कुछ भी आगे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, जहां हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। check whether list is empty and is equal to null. If it is empty, then set new node, swap next, sorry, is equal to null and hand so new node. मतलब जो अभी हम वैल्यू बनाएंगे जी वो उससे नेक्स्ट पे जाएगा और जी जी, उसकी जो वैल्यू वो उससे नेक्स्ट पे न्यू नोड पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक, आगे। If it is not empty, then define a node pointer टेम्प, temp and initialized with head. देखें अब हमारे जो 3 स्टेप है उसमें हमने ये देख लिया, अगर तो एम्प्टी हो, लिस्ट हो ही ना पहले से, तो हम बाद में उसके लिए स्टेप 3 यूज कर रहे हैं। अगर हाँ लिस्ट के अंदर कुछ पहले से नोड्स हैं, तो अब हमने जिस तरह हमने पिछले के अंदर भी करते हुए, ट्रैवर्सिंग करते हुए हमने मूव कराया था इनिशियलाइज करके टेम्परेरी पॉइंटर को, यहाँ पे भी वही काम करने जा रहे हैं दोबारा। वही चीज रिपीट हो रही है अब तक, मतलब कुछ भी नया नहीं है। जो हमने पहले अभी एल्गोरिदम देखे सेम वही चीज है ना अब तक,
ऐसा ही है ना, कोई भी नई चीज नहीं है Yes. ये अभी तक। कीप मूविंग द टेम्प टू इट्स नेक्स्ट नोड until it reaches to the node after which we want to insert the new node until temp1 is equal to data is equal to the location। अच्छा, मूव कराते जाएंगे आफ्टर विच वी वांट टू इंसर्ट। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो अब एल्गोरिथम देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंसर्टिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हमने इंसर्शन कहाँ करनी है, ठीक है। तो विच वी वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड, तो आगे आप कंटिन्यू करें यहाँ से। Keep moving the temp to its next node until it reaches to the node after which we want to insert the new node until temp1 data is equal to location. Here location is the node value after which we want to insert the new node. Every time check whether temp is reached to last node or not. If it is reached to last node, then display given node is not found in the list. Insert not possibles and terminates the function. Otherwise, move the temp to next node. अच्छा, यहाँ पे ये है, इस स्टेप में ये आ रहा है कि मतलब हमने कंप्लीट ट्रैवर्सिंग कर ली, सारे मीन्स के नोड्स को चेक कर लिया, बट वो नोड आया ही नहीं जहाँ पे हम इंसर्शन करना चाह रहे थे। तो हम ये भी आउटपुट दे सकते हैं, गिवन नोड इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक हो गया। फाइनली अगर हमें वो मिल जाए लोकेशन जिसके बाद हमने इंसर्शन करनी है, तो हम उसके जो न्यू नोड पॉइंट करेगा नेक्स्ट वो नेक्स्ट का एड्रेस है बेसिकली, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में उस पिक्चर में भी देखा था और मैंने नेक्स्ट को समझाया था, इन्फो को समझाया था, इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। स्वैप क्या करा रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट को न्यू के नोड के नेक्स्ट के साथ, एंड टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट मीन्स कि जहाँ वो एड्रेस होल्ड कर रहा है नेक्स्ट का या लिंक कर रहा है नेक्स्ट के साथ, इज इक्वल टू न्यू नोड। तो एंड में क्या करेंगे, वही स्वैपिंग करा रहे हैं जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कराई थी, याद है वो पिक्चर आपको दिखाई थी जिसका आप समाविया कह भी रही थी मुझे, वहीं पे हम इसी तरह स्वैपिंग करा रहे थे, या जो है एड्रेस को शिफ्ट करा रहे थे, ब्रेक कर रहे थे और लिंक अप करा रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हमने डिस्प्लेइंग द लिस्ट है, तो डिस्प्लेइंग द लिस्ट में देख लेता हूँ कि हाउ मच वी हैव कवर टुडे, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरे ख्याल से। तो जिन लोग बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, इसके बाद हमारे पास कुछ ही रह गए, अगर आप कहते हैं तो अभी कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट में जस्ट क्विज हो जाएगा फिर आपका, वरना ये नेक्स्ट में भी कर सकते हैं जैसे आपकी क्लास कहती है। व्हाट क्या कहते हैं आप लोग, समझ आ रही है तो अभी कवर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है लेक्चर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप लोग बताएंगे। आई हैव नो इश्यूज। नेक्स्ट क्लास में फिर ये होगा, ट्यूसडे को सिर्फ क्विज होगा आपका। कुछ तो इनपुट दे दें बेटा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अपनी इनपुट दें मुझे। आई हैव गिवन यू ऑल द परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जी आराम। मैं ये कह रहा हूँ अभी 14 to 15 स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो हम तो फिर समझ लेंगे, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रह जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट भी तो रख वो लें। वीडियो देख लेंगे ना आराम ऑप्शन तो है, सब देखिए कहीं क्या कोई कहते लेक्चर्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बड़ी बात, हैं, लेकिन वीडियो फिर मुश्किल ही है। चलो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट पे रखें, लेकिन फिर आप लोगों से मैं स्टार्ट कराऊंगा वो, इसमें ना फिर टाइम ये है ठीक कि है, क्विज का भी निकालना है ना असल में, एक्चुअल इश्यूज यस मैं सर, ये भी सोच या रहा अभी हूँ। करवा दें, मर्जी है सर आप। नहीं नहीं, फिर इस तरह करते हैं ना, आप लोगों में से जिस तरह बदर हैं, आप हैं, आफाक हैं, यस समाविया सर, हैं, जो जो मतलब इंट्रेक्शन कर रहे हैं, मुझे उनके नाम याद भी हो जाएंगे एंड ऑफ सेमेस्टर तक। यस तो सर, आप लोग इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। मैं वही ठीक है सर, पिक्चर ओपन करूंगा, 5 मिनट में आप उसको सही है, समझाएंगे, किसी और के क्वेश्चन होंगे तो हमसे पूछ लेगा। उसके बाद ठीक है ये है सर, कि बाकी ये चीज़ें वो खुद देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे यहीं से सही है कंटिन्यू सर, करेंगे। क्योंकि बेसिक ये सही था है, ओके, कि मैंने ये नोट किया था कि जब मैं वो उस तरह समझा देता हूँ ना स्टार्ट में कि आज के यस टॉपिक्स ये हैं और उसके अंदर ये चीज़ ऐसे से यूज हो रही है, तो स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है कॉप अप करना। जी, बात समझ आ रही है आपको। और देखो जैसे यस मैंने सर, स्टार्ट में एक एल्गोरिदम का पिक्टोरियल व्यू भी तक दिखा दिया, तो आपके लिए यस आसानी सर, हो दो दो गई उस। तीन तीन दफा दिखाए। जी, ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद आसानी हो जाती है, बाकियों का नाम भी दिखाएं तो आपको समझ आ जाती है इसमें ये हो रहा होगा। अगर इसका हम बनाना यस, चाहें तो हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके जी। सर, आई होप सो इंटरेक्टिव सेशंस हैं ये, ऐसे ही होगा जैसे क्लासरूम में आप लोग पढ़ रहे होते हैं। और बाकी बदर को और बाकी आप सबको यही मशवरा है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो याद वाकई नहीं रहेंगी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो उनको नोट किया करें। हमारी तो आदत होती थी जब हम स्टूडेंट थे नोट करने की चीज़ें,
अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत कम हो गया, स्टूडेंट नोट करते ही नहीं है क्लास की अंदर की क्या क्या आज हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, या क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या क्या क्या टीचर ने डिफरेंट होकर थोड़ा समझाया है हमें चीज़ों को। तो नोट करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा काम आपका। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। वापस